हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के अंतर्गत प्रमेय 5। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रमेय नंबर 5। प्रमेय 5 जो है भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय है। ये भुजा कोण भुजा समरूपता का प्रमेय का मतलब शॉर्टकट में अगर हम देखें तो यदि एक त्रिभुज का कोई भी कोण जो है दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इस कोण को बनाने वाली जो दो भुजाएं हैं वो आपस में जो है समान अनुपात में होना चाहिए, तब दोनों त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। कैसे? यहां पर स्टेटमेंट को पहले हम पढ़ लेते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहां पर जो है हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। पहले ये एक त्रिभुज बना लिया और एक जो है दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं। ये है आपका त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। ठीक, तो हमको जो बोला गया है एक त्रिभुज का एक कोण, तो यहां पे इसका एक कोण ले लेते हैं ए, दूसरे में का एक कोण ले लेते हैं डी। ये कोण ए और कोण डी जो है कैसे हैं? बराबर, क्योंकि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर वो बोला गया है। तो ये कोण ए को हमने कोण डी के बराबर मान लिया तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं यानी कि उस कोण को बनाने वाली भुजाएं, तो ये कोण ए को बनाने वाली भुजा कौन सा है? भुजा ए बी और भुजा ए सी। इस कोण को बनाने वाली भुजा भुजा डीई और भुजा डीएफ। तो यदि ये भुजा और ये भुजा का अनुपात ये दोनों भुजा के अनुपात के अगर बराबर हो तब ये दोनों त्रिभुज क्या कहे जाएंगे? समरूप कहे जाएंगे। तो ज्ञात है में हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डीईएफ में कोण ए बराबर कोण डी तथा एक कोण को बराबर कर दिए और दो भुजा बच गया है ए बी बटे डीई बराबर ए सी बटे डीएफ। यहां पर जो है हमने डीई को बड़ा रखा है, तो यहां पे हम लिख देंगे यहां डीई ग्रेटर देन एपी। ठीक, तो ये जो है हमको इतना ज्ञात है। उसके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ कैसे हैं? समरूप। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी और ये जो चिन्ह होता है ये ऐसा वाला समरूप पढ़ा जाता है उसको। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये हमको प्रूफ करना है। अब यहां पर इसको प्रूफ करने के लिए हमको कुछ रचना करना पड़ेगा ताकि हम उसको आसानी से सिद्ध कर सकें। तो एक काम करते हैं, ये जो भुजा डीई है इसमें एक बिंदु ले लेते हैं हम P और भुजा डीएफ में एक बिंदु ले लेते हैं हम लोग Q। और ये इस प्रकार से लिया जाता है कि ए बी जो है डीपी के बराबर हो जाए और ए सी जो है डी क्यू के बराबर हो जाए और इन दोनों को जो है आपस में हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो यहां लेंगे डीई व डीएफ में बिंदु P व Q इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर
DP व AC बराबर DQ। ठीक, और साथ में जो है PQ को मिला दिया, PQ को मिलाया। तो ये जो है हमारा रचना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसे सिद्ध करना है, तो ये आएगा आपका उपपत्ति। ठीक है, अब उपपत्ति में क्या करेंगे कि दो त्रिभुज ABC और DEF जो लिया गया है, ABC और DEF, यहां पर जो है AB बटे DE बराबर AC बटे DF हमको पहले से दिया गया है, तो उसी को हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में AB बटे DE बराबर AC बटे DF, ये हमको दिया गया है ना, यहां पर लिखे हैं, अब दिया गया है हमें AB बटे DE बराबर AC बटे DF। लेकिन यहां पर जो AB लिया गया है, AB किसके बराबर, DP के बराबर, और AC किसके बराबर, DQ के बराबर। तो हम चाहें तो AB जहां पर लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, DP, और AC लिखा है उसकी जगह क्या लिख देंगे, DQ। तो ये हो जाएगा DP बटे DE बराबर AC की जगह DQ बटे DF। यहां पर साइड में लिख देंगे रचना से AB बराबर DP और AC बराबर DQ। अब यहां पर देखिए, अब इसी त्रिभुज में आ जाइए। इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये हमको क्या मिल रहा है, DP बटे DE, मतलब ये छोटा वाला भुजा और ये पूरा भुजा, तो इधर भी DQ छोटा वाला भुजा और पूरा भुजा DF। तो ये जो है इस त्रिभुज में DP बटे DE और DQ बटे DF बराबर है। तो अगर हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का उपयोग करते हैं तो उस कंडीशन में ये PQ और EF कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, एक्चुअल में यहां पर विलोम से आएगा, क्योंकि यहां पर जो है समांतर समान अनुपात में विभाजित करते हैं, समांतर होते हैं तो समान अनुपात में विभाजित करते हैं, ऐसा पढ़े थे। लेकिन यहां पर जो है समान अनुपात में विभाजित हो रहा है, इसलिए समांतर, तो विलोम से बोल देंगे उसको। तो हो जाएगा PQ समांतर EF, PQ समांतर EF। अब यहां पर जो है इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसे हो गए, समांतर। तो ये कोण P जो है कोण E के बराबर हो जाएगा। कहां से, ये दोनों संगत कोण बनेंगे। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो वैसे यहां पर कोण P जो है कोण E के बराबर हो जाएगा, और यहां पर जो दिया गया है कोण Q, वो जो है कोण F के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे कोण P बराबर कोण E, समीकरण 1 दे दो, और कोण Q बराबर कोण F, इसको जो है समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज फिर लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ। ये दोनों को जो है हमको सर्वांग सम सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में, तो यहां पर अगर इन दोनों त्रिभुज की तुलना किया जाए तो AB और DP बराबर लिखे हैं रचना से, AC और DQ बराबर लिखे हैं रचना से,
और ये कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, ये हमको कहां से पता है, ज्ञात है। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज में अगर भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय लगा दें तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं ए बी बराबर डीपी, ए बी बराबर डीपी, कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, और ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से अगर सर्वांग समता प्रमेय लगा देते हैं तो त्रिभुज ए बी सी और सर्वांग समता का ये चिन्ह होता है, बराबर के ऊपर में ये वाला साइन लगा देते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी पी क्यू। अगर ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो जाएंगे तो उस कंडीशन में संगत भुजा भी आपस में बराबर और संगत कोण भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो संगत कोण कौन कौन सा कहलाएगा, ये जो है आपका कोण बी और ये कोण पी, ये दोनों जो है आपके संगत कोण बन जाएंगे। तो यहां पे लिख देंगे तो कोण बी बराबर कोण पी, समीकरण नंबर 3, और कोण सी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण क्यू, समीकरण नंबर 4। ये जो है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण हैं। अब यहां पर आते हैं, अगर हम देखें कि यहां पर जो है कोण P किसके बराबर है, कोण E के बराबर है, और यहां पर कोण P किसके बराबर है, कोण B के बराबर है। तो अगर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को ले लिया जाए तो कोण P और कोण B ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये कोण P और ये कोण B। यहां पर ध्यान रखेंगे कोण P और ये कोण P। अच्छा, कोण E और कोण B को बराबर करना है, कोण B और कोण E, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण। चलो ठीक है, समीकरण 1 व 3 से अगर समीकरण 1 इसको लें, समीकरण 3 इसको लें, तो कोण P बराबर है, तो कोण B और कोण E बराबर हो जाएंगे, कोण B बराबर कोण E। वैसे ही अगर हम समीकरण 2 और समीकरण 4 को लें तो ये कोण Q के बराबर है कोण F और कोण C के बराबर है कोण Q। तो ये कोण Q बराबर, तो कोण C और कोण F कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर समीकरण 2 व 4 से कोण C बराबर कोण F। अब यहां पर देखिए ये जो है आपका कोण B, ये कोण B जो है किसके बराबर हो गया, कोण E के बराबर हो गया। ये कोण C जो है किसके बराबर हो गया, कोण F के बराबर हो गया। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कौन सा प्रमेय लगेगा, कोण कोण समरूपता प्रमेय लग जाएगा। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कोण कोण समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं इसको बताता हूं, लिखने के कारण जो है भले ही हमको लंबा चौड़ा लगता है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, एकदम इजीली जो है आप इसको प्रूव कर सकते हो। मैं जितना भी यहाँ पे चिन्ह लगाया हूं एक बार मैं मिटा रहा हूं ताकि आपको समझाने में थोड़ा सा आसान हो। यहां पर देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ये हमको दिया गया है और ये दोनों को हमको सिद्ध करना है। लेकिन एक ये दे दिया गया है कि यहां पर कोण A और कोण D जो है आपस में बराबर हैं और कोण भुजा AB और DE का अनुपात, भुजा AC और DF का अनुपात जो है समान है, जिसको हमने यहां पर
ज्ञात है में लिख दिया है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के कैसा है, समरूप है, ऐसा सिद्ध करना है। तो हम एक रचना ले लेते हैं। रचना में क्या लेंगे, एक DE में बिंदु P और DF में बिंदु Q इस प्रकार लेते हैं कि ये जो भुजा AB है और यहां पर भुजा DP दोनों आपस में बराबर हो जाएं, वैसे ही भुजा AC जो है भुजा DQ के बराबर हो जाए। हमने क्या किया, यहां पर जो है ये दोनों को तो बराबर ले लिए। अब हम ज्ञात है में से लिए AB बटे DE बराबर AC बटे DF हमको दिया गया है। इसको लेने के बाद ये AB के बराबर कौन सा है, DP, तो हमने इसके जगह लिखा DP। AC किसके बराबर है, DQ, तो हमने AC की जगह क्या लिखा, DQ। तो हमको ये जो है मिल जाता है कि इस त्रिभुज में देखें DP बटे DE बराबर DQ बटे DF। तो इस कंडीशन में ये PQ को EF के कैसा होना पड़ गया, समांतर। अगर समांतर हो गया तो उस कंडीशन में ये आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हो जाएगा, बराबर, संगत कोण कहलाएगा। यहां पर ये वाला कोण टिक लगा देता हूं, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसा हो गया, बराबर हो गया। अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। सर्वांगसम सिद्ध करने पर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया। ये कोण P और कोण E तो बराबर हैं ही, अब कोण B और कोण P भी बराबर हो गए। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो आपका कोण B है किसके बराबर हो जाएगा, कोण E के बराबर हो जाएगा। सेम वैसे ही ये कोण F और कोण Q बराबर हैं। अब यहां पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने के कारण ये कोण C जो है कोण Q के बराबर हो गया। तो उस कंडीशन में आपका ये कोण C जो है कोण F के बराबर हो गया। तो अब दोनों त्रिभुज में लीजिए ABC और DEF में, तो ये कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, यानी कि यहां पर कोण कोण समरूपता प्रमेय लागू हो जाता है और दोनों त्रिभुज जो कैसे हो जाते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा प्रमेय 5 जो है सिद्ध होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।